बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख लाख शुक्र कि आज हम लुम्मा सेवम का आखिरी दर्स पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ किताबुल मुसाकात का भी आखिरी दर्स है। तो पिछले दर्स में ये बताया गया था कि वो शख्स जो अपने दरख्त किसी और को देता है कि भाई इसमें काम करो, हिस्सा तुम्हें कुछ मिलेगा, तो उन दरख्तों में से कुछ ऐसे दरख्त हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है। फल पर, खजूर पर ज़कात वाजिब होती है, अंगूर पर ज़कात वाजिब होती है, जिसको फिर किशमिश बाद में बनाया जाता है। तो अब वो ज़कात किस पर वाजिब होगी? तो अगर इस फल के साथ ज़कात का ताल्लुक़ हो चुका है और उसके बाद मुसाकात पर देता है, फिर तो उसकी ज़कात मालिक पर होगी, आमिल पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर ज़कात का ताल्लुक़ नहीं हुआ था तो हर एक का अलग अलग हिस्सा हम देखेंगे। अगर वो निसाब तक पहुंचा होगा तो फिर उसको ज़कात देनी होगी, अगर निसाब से कम है तो ज़कात नहीं। तो आज हमारी गुफ्तगू ये है कि मुसाकात ताल्लुक़ ज़कात के बाद हुई। फरमाते एक तो ताल्लुक़ ज़कात के बाद आम तौर पर उस फल फ्रूट को, उस बाग को कोई काम की ज़रूरत ही नहीं होती कि जिससे फ्रूट में इजाफ़ा हो, तो नतीजे में ये अक़द ही नहीं कर सकते। लव फ़ुरिज़ कि अगर अक़द करना सही है तो फिर इसी सूरत हाल में ज़कात मालिक को देनी होगी, आमिल को ज़कात नहीं देनी होगी। उसके बाद फिर सैयद अबुल मकारिम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ारा और मुसाकात में ज़कात मालिक पर होती है मुतलका, चाहे ये अक़द ताल्लुक़ ज़कात से पहले हो या ताल्लुक़ ज़कात के बाद हो। फिर फरमाते ये कौल उनका ज़ईफ़ है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुगारसा का अक़द कर सकते हैं। मुगारसा का मतलब ये है कि आपको ज़मीन मसलन मेरे हवाले करते हैं कि इसमें जाएँ दरख्त लगाएं, फिर उनमें से जो फ़ायदा होगा उसमें इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा मेरा। तो इसको मुगारसा गर्स से लिया गया है, इसको मुगारसा कहते हैं, ये बातिल है। अच्छा, अगर इन्होंने ये बातिल अक़द भी कर दिया तो फरमाते जो ज़मीन का मालिक है उसको हक़ है कि वो उन पौधों को जो है क्या है तोड़ दे, निकाल दे ज़मीन से, और अगर वो ज़मीन में रखने देता है तो फिर उसको उजरत मिलनी चाहिए आमिल की तरफ से। फिर फरमाते हैं कि अगर पौधे उसने तोड़े तो लाजमी ये पौधे नुकसान भी होगा इनका, ये फिर कहीं और शायद कहीं काश्त के भी लायक न हो तो उसका ये मालिक अर्ज़ ज़ामिन होगा। और अगर इन पौधों के निकालने से ज़मीन में कोई फ़ाल्ट होता है तो फिर वो आमिल जो है क्या है अर्श का ज़ामिन होगा। अच्छा, ज़मीन में जो गड्ढे वगैरह हैं या इनकी जड़ें रह गई हैं वो कौन निकालेगा? कहते हैं वो आमिल पर ज़रूरी नहीं। फिर आखिरी मसला यूँ समझें कि है कि अगर मालिक और आमिल चाहते हैं आपस में मुआमला करें, मालिक कहता है ये दरख्त भी मुझे बेच दो या आमिल कहता है कि ये ज़मीन भी मुझे बेच दो, तो फरमाते हैं दूसरे पर इजाबत करना वाजिब नहीं है, अलबत्ता अगर बाहमी रज़ामंदी के साथ ये मामला करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला दर्स ये है कि अगर हिस्से में इख्तलाफ होता है, मालिक कहता है कि मैंने तुझे चौथा हिस्सा कहा था लेकिन वो शख्स कहता है नहीं आपने मुझे आधा कहा था, तो यहाँ पर मालिक को कसम खानी पड़ेगी और जो है आमिल साहब को कसम नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि असल जो है वो मालिक है कि उसने कितना हिस्सा अपनी मिल्कियत से निकाला है। अभी वलौ कानतिल मुसाकातो, अगर हो मुसाकात बाद ताल्लुक़ ज़कात, ज़कात के ताल्लुक़ होने के बाद, वह जवज़नाहा, और हमने इस मुसाकात को जायज़ भी करार दिया। कैसे? बेन बक़िया मिनल अमल, भाई अभी कुछ काम रहते हैं इस बाग के, माफ़ी है मुस्तज़ाद समरा, जिसमें फल और फ्रूट में इजाफ़ा हो सकता है, खूब, तो ऐसी सूरत में जायज़ है अक़द मुसाकात करें। ऐसो जवज़नाहा मअज़ालिक, जब हम मुसाकात को जायज़ करार दें मअज़ालिक से थोड़े से अमल के लिए, फ़ज़कातो अलल मालिक, तो इस सूरत हाल में ज़कात मालिक पर होगी।
लितअल्लुक़िल वुजूब बिहा, इसलिए कि ताल्लुक़ हुआ है वुजूब ज़कात का इस समरे के साथ, अला मिल्क ही, उस वक्त ये मालिक की मिल्कियत था, आमिल की मिल्कियत नहीं था। वह असबत सैयद अबुल मकारिम, और साबित किया है सैयद अबुल मकारिम साहब ने, जिनका नाम हमज़ा है और बेटे ज़ुहरा के रहमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहमत करे, अज़कातो अलल मालिक, भाई ये ज़कात जो है वो मालिक को देनी पड़ेगी, फिल मुज़ारअते वल मुसाक़ात, मुज़ारआ में और मुसाक़ात में, दून अल आमिल, आमिल को ज़कात नहीं देनी पड़ेगी मुतलका। मुतलका का मतलब ये है चाहे ताल्लुक़ ज़कात से पहले अक़द हो, चाहे ताल्लुक़ ज़कात के बाद अक़द हो। मुहतजन, दरहाली के सैयद साहब ने इस्तिदलाल किया है बेअन्न हिस्सतहु, बेतहक़ीक़ इस आमिल का हिस्सा कल उजरत, ये उजरत की तरह है, जबकि उजरत जो भी शख्स लेता है तो उसको उजरत पर ज़कात नहीं देनी चाहिए। वह हुआ ज़ईफ़ुन, फरमाते सैयद साहब का कौल ज़ईफ़ है, लिअन्नल उजरत इज़ा कानत समरतन, इसलिए कि जब उजरत समरा है, और ज़रअन, या जब उजरत ज़रअ की सूरत में हो, क़ब्ल तअल्लुक़िल वुजूब, और उस उजरत वाली चीज़ के साथ अभी ज़कात का ताल्लुक़ नहीं हुआ था, वजबत ज़कात अल अजीर, फिर तो अजीर पर भी ज़कात वाजिब है। कमा लो मले कहा, जिस तरीके से कि ये अजीर या जो अभी अजीर बना है ये मालिक होता समरा का या ऐसे ज़राअत का, कज़ालिका ऐसे ही, यानी ज़कात के वाजिब होने से पहले मालिक हुआ, बेअय्य वजहन कान, जिस तरीके से भी मालिक हो तो ज़कात उस पर वाजिब है। वइन अराद, और अगर सैयद साहब ने इरादा किया है कल उजरत, कि भाई ये जो हिस्सा मिल रहा है ये उजरत की तरह है, लेकिन बाद ज़ालिक ताल्लुक़ ज़कात के बाद जैसे वलैसा मालू निज़ा, तो इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, हम भी कहते हैं वो ज़कात मालिक पर है, आमिल पर नहीं। इल्ला अन यज़हब, मगर ये कि सैयद साहब वो नज़रिया दें, इला अन्नल हिस्सत, बेतहक़ीक़ हिस्सा, ला यमलिकुहुल आमिल, आमिल उसका मालिक ही नहीं बनता है, बेज़ुहूर, जैसे ही हिस्सा जो है क्या है ज़ुहूर करता है, बल बाद बुदुव सलाह, बल्कि वो मालिक बनता है जब इस फल फ्रूट में बुदुव सलाह हो जाए। हर फ्रूट का बुदुव सलाह अलग है, मतलब खजूर का बुदुव सलाह ये है इहमरार और इसफरार, खूब व ताल्लुक़ ज़कात, और ज़कात के ताल्लुक़ के बाद मालिक बनता है। हाँ, ऐसी अगर तौजीह करता है फिर तो ठीक है, लाकिन नौ खिलाफ़ुल इजमा, लेकिन ये उनकी तौजीह या ये उनका नज़रिया इजमा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इजमा वाले कहते हैं कि ज़ुहूर के साथ ही आमिल भी मालिक हो जाता है। वह मअहु, फरमाते हैं जब ये नज़रिया जिसमें हमने यज़हब वाली सूरत में कहा ला यतिम तालील बिल उजरत, फिर तो इसकी जो है तालील उजरत वाले हिसाब से पेश नहीं करनी चाहिए कि उजरत पर ज़कात नहीं होती, बल यतअख़र बिल्कुहु अनिल वुजूब। तो फिर अगर सैयद साहब की बात माने भी तो इसका मतलब ये है कि ये आमिल मालिक नहीं बन सकता मगर वुजूब के बाद। वल मुगारसतो बातिलतुन, मुगारसा बातिल है हमारे नज़दीक, वही है ही की ज़मीर मुगारसा की तरफ जाएगी। मुगारसा क्या है? अन यदफ़ा अर्ज़न इला गैरिही, एक शख्स ज़मीन अपनी देता है गैर को, ले यगरिसहा, ताकि वो गैर उस ज़मीन में दरख्त लगाए, अल्लाह अन्नल गर्स बैनहुमा, और फिर जो दरख्त होंगे वो उन दोनों के बीच में होंगे, यानी मसलन आधे मालिक के अर्ज़ के आधे उस मालिक के जिसने खिदमत की है। वलिस्वाहिबिल अर्ज़ क़लउहु, और ज़मीन के मालिक को हक़ है क़लउहु, कि वो जो पौधे लगाए गए हैं उनको उखाड़ दे, उनको तोड़ दे। वल्लहुल उजरतु अनिल अर्ज़, और इसी मालिक को, मालिक अर्ज़ को उजरत मिलेगी ज़मीन की, क्यों? लितूले बकाएही, इसलिए कि काफ़ी अरसे तक ये दरख्त रहेंगे, फ़ीहा, उस ज़मीन में। वलौ नकस बिलकलए, नकस का फ़ाइल गर्स, यानी अगर इन पौधों में कोई नुक्स आ जाए कल और तोड़ने की वजह से, ज़मीन, तो मालिक ज़ामिन है अर्शहू, उस नुक्स के अर्श का। वह हुआ, भाई वो अर्श क्या है? तफावतो, वो तफावत को जांचना होगा, मा बैन कीमत ही मकरूअन,
कि भाई इन पौधों को उखड़े हुए की कीमत कितनी है, वह बाकिन फिल अर्ज़ बिल उजरा, और अगर ये पौधे ज़मीन पर उजरत के साथ रहते तो इनकी कीमत कितनी थी। कोई अगर तफावत है भाई, जो उखड़े हुए हैं, जो आपने तोड़े हुए हैं, उनकी कीमत 1 लाख, अगर ज़मीन में उजरत के साथ भी रहते तो 1.5 लाख, तो 50,000 गोया के तफावत है। खूब, तो 50 जो है क्या है, 1 सिवुम है। तो जिस भी समन में उसने ख़रीदा था उसका 1 सिवुम, 1/3 हिस्सा उसे मिलेगा। वलो कानल गर्सो मिन मालिकिल अर्ज़, लेकिन अगर ये पौधे ज़मीन के मालिक के थे, ज़मीन भी उसकी, पौधे भी उसके, वह कद शरत अलल आमिल गर्सहु, और उसने आमिल पर शर्त लगाई कि तुम ये पौधे इसमें काश्त करोगे, व अमलहु, और तुम इसमें अमल भी करोगे, बिल हिस्सते, अपने हिस्से का, फ़हुव लिमालिक ही, फिर तो ये गर्स उसी के मालिक के होंगे। वह अलैहि, और मालिक पर ज़रूरी है, उजरतुल गारिस, उस गारिस को अपनी मजदूरी दे, वमा अमिल फीहि मिनल आमाल, और गर्स के अलावा यानी पौधे लगाने के अलावा दूसरे भी तो उसने अमाल किए हैं, ज़मीन को तैयार किया था, उसको पानी वगैरह दिया था, उन अमाल की भी मजदूरी देनी पड़ेगी। व अला तकदीर कौनही मिनल आमिल, और अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये गर्स जो है ये आमिल के थे, लौ तलब कुल्लु मिनहुमा, अगर तलब करें उस मालिक अर्ज़ और आमिल में से हर एक क्या, माल साहिबी, भाई जो तेरी चीज़ें मुझे दे दो। मसलन फ़तलबल गारिस वल अर्ज़, दरख्त लगाने वाले ने मुतालबा किया कि ज़मीन मुझे दे दो, ठीक है, लेकिन किस हवाले से दे दो, या तो उजरत पर दे दो, हो अला अन यबकल गर्सु फीहा, ताकि मेरे दरख्त रहें इस ज़मीन में, औ अन तकून मिल्कुहु, या ये ज़मीन उस गारिस की मिल्कियत हो जाए। मसलन कैसे, पैसों के ज़रिए या कुछ ख़रीदारी या कोई और मामला करते हैं एवज़ के ज़रिए। और तलब साहिबुल अर्ज़, या ज़मीन का मालिक तलब करता है किसको, अलगर्स, कि ये पौधे मुझे दे दो बेकीमत ही, जो उनकी कीमत थी, तो लम यजिब अलल आखर, दूसरे बंदे पर वाजिब नहीं है इजाबत हो कि अपने साथी की बात मान ले, लिअन्न कुल्ल मिनहुमा, इसलिए कि मालिकुल अर्ज़ और ये आमिल जो कि गर्स का मालिक है, मुसल्लतुन अला मालिही, वो अपने माल पर जो है क्या है, मुसल्लत है। अन्नासु मुसल्लतुन अला अमवालिहिम, फिर उनकी मर्जी है कि वो दें या न दें। वही सो यकलहुल गारिस, जब गारिस उन पौधों को वहाँ से निकालता है तो यजिब अलैहि तम्मुल हफ़र, वाजिब है उस पर कि उन गढ़ों को बंद कर दे। वह अर्शुल अर्ज़, और अगर ज़मीन में कोई कमी वगैरह आई है या ज़मीन की मसलन कीमत गिर गई है, क्योंकि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, तो ज़मीन की अर्श भी देगा। लो नक़सत बही, अगर ज़मीन में नक्स हुआ है बही इस गर्स की वजह से, तो उसको अर्श देनी पड़ेगी। फिर फरमाते हैं कि वह कल उरूक, बाकी जो उन पौधों की जड़ें रही हुई हैं ज़मीन में, उनको उखाड़ना, अलमुतखल्लिफ़ते, वो जड़ें हैं जो रह गई हैं, अनिल मकलू, उस तोड़े हुए दरख्त या उस तोड़े हुए मसलन पौधे से। आमतौर पर पौधे की तो कोई जड़ नहीं है, फिर अर्ज़ ज़मीन में है, वो भी उसको तोड़नी पड़ेगी। वलम युफ़र्रिक़ुल मुसन्निफ़ कल अक्सर, और मुसन्निफ़ साहब ने अक्सर उलमा की तरह कोई फ़र्क नहीं रखा है फिर इतला के कलाम ही, कि मुसन्निफ़ साहब का कलाम भी मुतलक है किस बात में, बैनुल आलिम बिल फ़साद वल जाहिल, चाहे आमिल को इल्म था कि ये मामला फासिद है, चाहे वो जाहिल था, इल्म और जहल की सूरत में कोई फ़र्क नहीं है। किस बात में, फिर इस्तिहकाकिल अर्श, कि भाई अर्श का हकदार होगा, वह सबूत उजरत ही, अर्श उस वक्त लेगा जब वो पौधे भी आमिल के थे और पौधों को तोड़ने की वजह से उसमें कोई ऐब हो गया है, और आमिल की उजरत भी साबित होगी। लौकान अलगर्सल मालिकिल अर्ज़, अलबत्ता उजरत उस वक्त दी जाएगी जब ये जो है पौधे मालिक के हों। वह लई सब बईदिन अलफ़र्क, और बईद नहीं है कि हम फ़र्क के कायल हो जाएँ। किस चीज़ के फ़र्क, लितबर्रुल आलिम बिल अमल, खूब, इसलिए कि जो शख्स इल्म रखता था कि ये आलिम से मरद मौलवी नहीं है, जो इल्म रखता था कि ये मामला बातिल है, तो गोया कि वो मुफ्त में अमल कर रहा था।
वह वज़अहुल गर्स, और उसने जो वहाँ पौधे लगाए वो भी बग़ैर हक़, वो भी उसका कोई हक़ नहीं था कि उसमें वो लगाते। वह बेही, और इसी जो है क्या है फ़र्क की वजह से फ़ारक अल-मुस्तईर लिल गर्स को, फ़ारक यानी ये आमिल जो है क्या फ़र्क रखता है मुस्तईर के साथ, जिसने आरियतन किसी ज़मीन ली थी कि भाई मैं इसमें गर्स करूँगा, लिअन्नहु मौज़ूउन बिहक़्क़िन, इसलिए कि इस्तारा वाली सूरत में या आरिया वाली सूरत में दरख्त जो वहाँ लगाए थे वो हक़ था क्योंकि मालिक ने इजाज़त दी थी। वह इज़्निन सहीहतिन शरअन, और उस पौधे लगाने में आरिया में शरई तरीके से सही इज़्न भी हमें मिली हुई थी, बेखिलाफ़ हाज़ल गर्स, बेखिलाफ़ इस गर्स के कि शरीयत इस अक़द को बातिल करार देती है। वलव इख्तलफ़ा फ़िल हिस्सते, अगर इख्तिलाफ़ करते हैं मालिक और आमिल हिस्से में तो फिर हलफ़ल मालिको, मालिक कसम उठाएगा, लिअन्न निमा ताबिउन लिल असल, इसलिए कि निमा जो है वो ताबे है किसके, असल के, बस असल दरख्त उसके थे तो उसका फ्रूट भी उसका होगा। फ़यरजअ, बस ये निमा रुजू करेगी इला मालिक ही, अपनी मालिक की तरफ, या यूँ कहें फ़यरजअ इस इख्तिलाफ़ की सूरत में रुजू किया जाएगा इला मालिक ही, असल के मालिक की तरफ, फ़ी मिक़दार मा अख़रजहु, कि भाई तुमने कितनी मिक़दार को निकाला है, मिन्हो, खूब मिन्हो की ज़मीर कहाँ जाएगी जनाब, मिन्हो की ज़मीर माँ की तरफ जाएगी, अन मिल के ही की ज़मीर जाएगी उस मालिक की तरफ। अरे मालिक तूने अपनी मिल्कियत से कितना हिस्सा निकाला है, मअसालत बका गैर ही, जबकि असल ये है कि जो मालिक कहता है मैंने निकाल दी मिल्कियत वो तो निकल गई, बाकी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी। वह अदम इंतकाल ही, और वो उसकी प्रॉपर्टी किसी और की तरफ मुंतकिल नहीं होंगी, वो उसी की रहेगी। वह अदम मिल्किल गैर लह, यहाँ भी अदम आएगा, और गैर मालिक नहीं होगा लहू, उस शख्स के माल का। वह फिल मुद्दत, और अगर मुद्दत में इख्तिलाफ करते हैं तो फिर क्या होगा, यह हलिफुल मुनकिर, फरमाते यहाँ पर मुनकिर कसम खाएगा। मसलन आमिल कहता है 1 साल, मालिक कहता है 6 महीने, तो मालिक मुनकिर है वो कसम खाएगा। ले असालत अदम मा यद्दईहिल आखर, असल ये है कि भाई वो मुद्दत नहीं जिसका वो शख्स दावा कर रहा है, मिन ज़ियादत, मसलन वो कहता है 1 साल तक के लिए ये मुझे थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी गुफ्तगू इस किताब में ख़त्म हो गई। मुसाकात ठीक है अपने शराइत के साथ, मुगारसा बातिल है, मुगारसा की भी वजाहत हो गई। पुराने ज़माने में जब हम लुम्मा पढ़ते थे तो लुम्मा के टोटल 2 हिस्से थे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, ये यूँ कहें पहली जिल्द और दूसरी जिल्द। तो ये पहली जिल्द यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसको आजकल इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और ये किताब मुसन्निफ़ साहब ने ख़त्म की है माह जमादुस्सानी साल 956, और दिन जो है वो मंगल का था। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।